Hello everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। इस वीडियो में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द पार्ट 4 एंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ टॉपिक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी 3 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्टिविटी 4 से लिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड टॉपिक से लिया गया है। अगर आप इन क्वेश्चन को इजीली समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो और पार्ट 3 वीडियोस को देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। कॉम्पोजिशन की मीनिंग होती है संघटक या फिर बनावट। यहाँ पर आपको ये बताना है कि एयर में कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं या ये किन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई होती है। आंसर इज़ composition of air is mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and few other gases. Some dust particles and smoke particles may also be present in it. कहने का मतलब ये है कि एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, कुछ अदर गैसेस, स्मोक और डस्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, अदर गैसेस 0.17%, ऑर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, डस्ट एंड स्मोक के पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 2 विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रिस्पिरेशन। यानी एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कौन सी गैस रिस्पिरेशन के लिए या फिर श्वसन के लिए एसेंशियल या आवश्यक होती है। आंसर इज ऑक्सीजन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस एसेंशियल होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ विल यू शो दैट एयर सपोर्ट बर्निंग। आप ये कैसे शो करेंगे, सिद्ध करेंगे कि बर्निंग में, जलने में एयर सपोर्ट करती है। इसका आंसर आपको बुक की एक्टिविटी 3 में भी मिल जाएगा, जहाँ पर एक एक्टिविटी को शो किया गया है। चलिए उसे देख लेते हैं। आंसर इज take 2 small burning candles, light both the candles, cover any one burning candles with a glass jar. After a few minutes, the candles is extinguished as the supply of air is stopped. Due to the glass jar, the burning of candles is also stopped. This experiment proved that air support burning. ये शो करने के लिए कि एयर बर्निंग में सपोर्ट करती है, आपको इस तरह से 2 कैंडल्स लेना है और दोनों को जला देना है। इसके बाद एक कैंडल को एक ग्लास टम्बलर से अच्छी तरह से ढक देना है। थोड़ी देर बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो कैंडल ओपन है वो अभी तक जल रही है, जबकि दूसरी कैंडल जिसे आपने टम्बलर से क्लोज किया था वो बुझ चुकी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस ग्लास में जितनी भी एयर थी और उसमें टोटल ऑक्सीजन इस कैंडल के जलने की वजह से ख़त्म हो गई है, इसलिए ये कैंडल बुझ गई है, जबकि इस कैंडल में अभी तक रोशनी है, यानी ये जल रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एयर यानी इसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ विल यू शो दैट एयर इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर। आप कैसे ये शो करेंगे, प्रूफ करेंगे कि वाटर में एयर डिजॉल्व होती है, यानी घुली हुई होती है। इसका आंसर आपको बुक में एक्टिविटी 5 में मिल जाएगा। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर इज टेक सम वाटर इन अ ग्लास वेसल्स आर बीकर, हीट इट स्लोली ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल, लुक केयरफुली एट द इनर surface of the vessels. You will see tiny bubbles on the inside. On heating, air dissolved in water escapes in the form of these bubbles. ये शो करने के लिए कि वाटर में एयर डिज़ोल्व है, आपको ग्लास वेसल्स या बीकर लेना है। आपके घर पर ये प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए आप इस तरह का कोई भी पॉट ले सकते हैं और ट्राइपॉड की जगह आप गैस पर रखकर इसे हीट करेंगे स्लोली जब ये बॉयल होने लगे, जिस तरह से आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसके इनर सरफेस को केयरफुली
ऑब्जर्व करना है। आप देखेंगे इसके इनर सरफेस से छोटे छोटे से टाइनी बबल्स ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बबल्स जो नीचे से इनर सरफेस से ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एयर्स के बबल हैं जो कि ये शो करते हैं कि वाटर में एयर डिसॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कॉटन का लंप यानी एक टुकड़ा पीस जब इस तरह से वाटर में डिप किया जाता है या डुबोया जाता है तो वो श्रिंक क्यों हो जाता है, सिकुड़ क्यों जाता है। आंसर इज लंप ऑफ कॉटन वूल हैज़ एयर एमंग गैप्स ऑफ कॉटन फाइबर्स। कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं, या फिर आपने देखा होगा ये कॉटन काफ़ी फ्लफ़ी होता है, फूला हुआ होता है, और इसके जो छोटे छोटे से इस तरह से धागे की तरह फाइबर्स होते हैं, इनके बीच में एयर प्रेजेंट होती है। When water replaces the air from these gaps, the cotton lumps becomes heavy and also shrink due to the removal of air gaps. जब कॉटन के फाइबर्स के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर वाटर पहुँचता है, यानी एयर जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर पहुँचता है, तो वो एयर को रिमूव कर देता है और उसकी जगह वाटर फिलअप हो जाता है, जिसके कारण कॉटन हैवी हो जाती है और श्रिंक हो जाती है, जैसा कि आपको इन फिगर्स में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये कॉटन आपको काफ़ी फ्लफ़ी फुली हुई दिखाई दे रही होगी, लेकिन यहाँ पे आपको श्रिंक दिखाई दे रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ नोन एज। वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्थ के चारों तरफ इस तरह से एयर की एक लेयर होती है जिसे कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। सो आंसर इज द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 7, द कंपोनेंट्स ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज़। यानी एयर का वो कौन सा कंपोनेंट है जिसे ग्रीन प्लांट अपने फूड को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मेकिंग ऑफ फूड मीन्स फोटोसिंथेसिस। मैंने वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ होता है। सो द आंसर इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? जब लिविंग बीइंग्स रेस्पिरेशन करते हैं तो उस केस में प्लांट द्वारा रिलीज़ की गई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जो इस एयर में एज अ कंपोनेंट मिक्स हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि 5 ऐसी एक्टिविटीज़ की लिस्ट बताइए जो कि एयर की प्रेजेंस में ही पॉसिबल हों। आंसर इज़ द एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर आर, फर्स्ट टू मेक आ सिंपल फिरकी। यानी फिरकी को बनाने के बाद वो तभी रोटेट होगी जब एयर प्रेजेंट हो। सेकेंड, टू यूज़ अ वेदर कॉक। वेदर कॉक का यूज़ हम डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए करते हैं। अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो ये वर्क नहीं करेगा। थर्ड, टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। यानी जीने के लिए ब्रेथ करना, और ब्रेथ में हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, फॉर बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस। किसी सब्सटेंसेस को जलाने में एयर की प्रेजेंस आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई भी सब्सटेंसेस बर्न होता है, जलता है। और लास्ट, फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है जो हमें एयर से मिलती है। इस तरह से एयर की प्रेजेंस में होने वाली 5 एक्टिविटीज़ हैं। टू मेक आ सिंपल फिरकी आर रोटेशन ऑफ अ फिरकी। सेकेंड, टू यूज़ अ वेदर कॉक। थर्ड, टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल। फोर्थ, फॉर बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस। एंड लास्ट, फॉर फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हाउ डू यू प्लांट एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस का एक्सचेंज प्लांट और एनिमल्स किस तरह से करते हैं, यानी एक दूसरे की हेल्प किस तरह से करते हैं इन गैसेस को एक्सचेंज करने में। आंसर इज एनिमल्स एंड प्लांट यूज़ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। एंड लिविंग बींग्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर। और लिविंग बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में रिलीज़ करते हैं। बट ग्रीन प्लांट्स आल्सो रिलीज ऑक्सीजन गैस बाई यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लिविंग बींग्स द्वारा रिलीज़ की गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन प्लांट्स
फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज मेंशन्ड थ्रू रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन की प्रोसीजर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस एटमॉस्फेयर में बना रहता है। Thus we can say that animals and plant help each other in exchange of gases। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गैसेस के एक्सचेंज में एनिमल्स और प्लांट एक दूसरे की हेल्प करते हैं। चलिए इसे इस रिएक्शन द्वारा और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स के द्वारा रिस्पिरेशन में रिलीज़ की जाती है, जिसे प्लांट द्वारा यूज़ किया जाता है। और वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट यानी फूड प्रिपेयर होता है और ऑक्सीजन बाहर रिलीज़ की जाती है। इस ऑक्सीजन का यूज़ ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स रिस्पिरेशन में करते हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में बैलेंस बना हुआ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बींग्स या फिर लिविंग बींग्स के द्वारा एटमॉस्फेयर में आ जाती है और ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा एटमॉस्फेयर में आ जाती है। इस तरह से लिविंग बींग्स और प्लांट गैसेस को एक्सचेंज करने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो एंड एंड ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ द NCERT बुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूँ।